अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपके एएफएनएस के टेस्ट हो चुके होंगे और अब ये ज़ेर बहस एक टॉपिक होगा कि एएफएनएस के टेस्ट के बाद मैंने क्या स्टेप लेने हैं, क्या मेरा नाम मेरिट में आ जाएगा या नहीं आएगा। अगर तो आपने टेस्ट पास किए तो मुबारकबाद है कि आपने एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है और इंशाअल्लाह ताला वेरी सून आप पाकिस्तान आर्मी का पार्ट बनने जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिलेक्शन फाइनल नहीं है। ये मत समझिएगा कि आपने टेस्ट पास कर लिया तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, और ना ही इसका ये मतलब है कि अगर आपने टेस्ट फेल कर दिया है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या फिर कोई और कैरियर नहीं चूज़ कर सकती या यहीं पे मेरा जो एजुकेशनल कैरियर है वो एंड हो गया है। ये चीज़ें आप सोचना छोड़ दें। अब मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिसको गौर से आप सुनिएगा और लाजमी इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़े लॉस से मतलब कि ये बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका एडमिशन है। एडमिशन आपने लाजमी लेना है, चाहे आपकी सिलेक्शन हुई है नहीं हुई है, होने जा रही है नहीं होने जा रही, आपने लाजमी एडमिशन लेना है। और एडमिशन में मैं बात करूँगा कि 3-4 डिफरेंट कैडर्स हैं, ब्रांचेस हैं जिसमें आप ले सकते हैं। एक मेडिकल साइंसेज है जिसमें आप एमबीबीएस की तरफ अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप डेंटल की तरफ भी जा सकते हैं, बीडीएस, या फिर आप डीपीटी की तरफ भी जा सकती हैं और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी और इन सब्जेक्ट्स की तरफ भी आप जा सकती हैं। अगर आप मेडिकल साइंसेज में नहीं जाती, साइंस की तरफ जा रही हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास ऑप्शन आ जाता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एक दो और सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इसी मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड हैं। उसमें आप बीएस या बीएससी आजकल होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है आप उन्होंने बीए या बाकी तो ख़त्म कर दिया है, तो आपने बीएस बेसिक सब्जेक्ट में करना है क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट की हमेशा डिमांड होती है और कभी भी ये डिमांड ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसमें मैथमेटिक्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो आर्ट्स में इंग्लिश और उर्दू इसकी डिमांड है। इसके अलावा मैं नहीं आपको कहूँगा कि किसी और सब्जेक्ट की तरफ जाएं, तो इसकी डिमांड है, उर्दू हो गया या इंग्लिश हो गया। और इसके अलावा अगर हम किसी टेक्निकल साइड पे अगर कहें कि या फिर हम कोई ऐसा जिसको हुनर की तरफ कहें, तो आप BSIT, BSCS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस तरह करके साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड बहुत सारी आजकल डिग्रीज आई हुई हैं। अगर ये कर लेते हैं तो ये एक हुनर वाली डिग्री है और ये बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप है। आज जब करंट आगे सिनेरियो आपके सामने क्लियर है कि जो वर्ल्ड है वो इस तरह प्रोग्रेस कर रहा है और इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और हर चीज़ अब आईटी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये आपको मैं बता रहा था कि आपने एडमिशन लाजमी लेना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं एडमिशन नहीं लेती मैं एएफएनएस में हो जाऊंगी या मैं किसी और पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी की वैकेंसीज अभी आने वाली हैं तो उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने ये नहीं सोच रहा कि उसमें मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, बस मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये कभी भी नहीं सोचना। अपना एडमिशन लाजमी ले। मैंने आपको ये बता दिया है कि ये जो सब्जेक्ट चूज़ करना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि ये इज़ जस्ट लाइक योर मैरिज। जिस तरह शादी होती है तो शादी के बाद वो फैसला डिसीजन अनडू नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप कोई भी डिग्री करते हैं, कोई भी आपने आईटी फील्ड चूज़ कर ली, आपने केमिस्ट्री को, बायो को, किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया, तो बाद में आपने पूरी लाइफ उसी सब्जेक्ट के साथ गुजारनी है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अभी आप जो फैसला लेंगी वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर बाद में आप 1 साल 2 साल के बाद अगर आप अनडू करती हैं या रिवर्ट करती हैं अपने फैसले को, तो आपके ईयर्स भी आपके ज़ाया हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी होगा, मेंटली तौर पे भी आप फ्रस्ट्रेट होंगी गलत फैसले की वजह से। तो इस वजह से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इसमें आप अप्लाई करते रहें, बार बार अटैम्प्ट, अभी आप एडमिशन ले भी लें फिर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप अटैम्प्ट ज़रूर करते रहें, लेकिन इसको फाइनल डिसीजन मत समझे कि मेरी सिलेक्शन उसमें हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे जो कामयाब आप में से स्टूडेंट्स हुए वो ज़रूर कामयाब हो जाएं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने। नहीं तो अपना कैरियर महफूज करो। और इसी तरीके से मैं एग्जांपल एक पुट करूंगा कि मेरी एक स्टूडेंट थी, वजीहा, कोहाट से बिलोंग करती थी। उन्होंने एएफएनएस की प्रेपरेशन की, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत ब्रिलियंट, बहुत कॉम्पिटेंट, और उन्होंने जब टेस्ट दिया एएफएनएस का तो वो टेस्ट फेल हो गया, जबकि बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छे से पढ़ा था। ऑन द अदर हैंड उन्होंने एमडी कैट का टेस्ट दिया तो 91-92% से उन्होंने
क्लियर कर दिया उसको एमडी कैट को, और साथ में उन्होंने स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ। तो एट ए टाइम 2 जगह से, चाइना से भी और अमेरिका से भी उसकी स्कॉलरशिप आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अभी 18 अक्टूबर 2024 को इंशाल्लाह ताला उसने अमेरिका के लिए, न्यूरो साइंसेस के लिए अमेरिका चले जाना है, फ़्लाइट है उसकी। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इससे इंस्पायरेशन मिले कि जो भी आप तैयारी कर रही हैं, जो भी एफर्ट कर रही हैं, इंशाल्लाह ताला वन डे आप इसका लाजमी जो फीडबैक है, इसका जो पे बैक है, जो इसका फ्रूट है, वो आपको लाजमी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।